समा और ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। मुझे तूने। हाँ क्या है बेरा? मैनेजर साहब कहते हैं ये अलमारी दूसरे कमरे में जाएगी, यहाँ और आएगी। अरे भाई इसमें मेरा बड़ा कीमती सामान पड़ा है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो सामान निकाल लीजिए ना साहब, ये अलमारी यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गंगू, भीगू और मंगू, चलो अलमारी उठाओ। बाबू तुम ही बोले थे आवाज बदल बदल कर। और क्या, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बस यही एक तरकीब थी। ये चांद से चेहरे पे लहराती हुई जुल्फें दीवाना बनाती हैं, बल खाती हुई जुल्फें, जुल्फों की घटाओं को चेहरे से हटा कर देखो, हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना बना कर देखो। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो और एक नए दिन में उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के खूबसूरत पहाड़ों से। इस वक्त मैं अपने घर के बिल्कुल बगल में आया हुआ हूं और सोचा कि चलिए क्यों ना आपको एक और वीडियो बना के दिखा देता हूं और थोड़ा आपके सामने आकर जो है कि आपके सामने आकर थोड़ा पेश होता हूं, क्योंकि मनोज कुमार साहब अब हमारे बीच में नहीं रही है। मनोज कुमार साहब से रिलेटेड कुछ खास बातें आपसे करते हैं और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है मनोज कुमार साहब से जुड़ी हुई तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और आप जो है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और हाँ, एक और चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल ब्लॉग करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ पे भी आप मुझे दिखा सकते हैं। वहाँ पर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, घूमने फिरने की वीडियो मैं वहाँ पर लेके आता हूँ। अगर आप घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर उमेश नैनवाल ब्लॉग पर जाके फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार मुझे दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, uChandra123 करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल और पैसेंजर उमेश नैनवाल करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मनोज कुमार साहब से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तेरे जीवन की आशा तेरी मौत की निराशा बन गई। विनोद के बच्चे, शैतान कमीने, आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। खबरदार, भागने की कोशिश कर रहा है उस दिन कमीने। चारों तरफ बेखुदी, मदहोश है जिंदगी, चारों तरफ बेखुदी, थामो मुझे मैं गिरा, थामो मुझे मैं गिरा, लहराए दिल की लगी, जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। क्या है, सोने नहीं दोगे? मामा मुझे नींद नहीं आ रही। मोहब्बत में ऐसा ही होता है। मगर मामा मुझे रोना भी आता है। मोहब्बत में ऐसा भी होता है। और मामा मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये रात कभी खत्म नहीं होगी। सो जाओ विनोद, ये रात जरूर खत्म होगी, फिर सुबह होगी। फिर सुबह होगी? हाँ, फिर सुबह होगी, जरूर होगी। तो मनोज कुमार साहब के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कल उनका निधन हो गया 87 साल की उम्र में। मनोज कुमार साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया था, रोमांटिक भी किया था उन्होंने, दर्द भरे भी किया था उन्होंने और देशभक्ति फिल्मों में तो उन्होंने काम किया ही है। तो सबसे पहले मनोज कुमार के जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मनोज कुमार साहब का जन्म 24 जुलाई 1937 ईस्वी को पाकिस्तान के एबटाबाद करके एक शहर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद वो जो है कि 1946 और 47 के दशक में मनोज कुमार साहब वहाँ से जब दंगे हुए थे, जब भारत और पाकिस्तान, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कि अलग हो रहा था पाकिस्तान भारत से, तो उस टाइम पे वो लोग भी जो है पाकिस्तान को छोड़कर दिल्ली आ गए थे। प्यार की बातें जो सुन ली किसी बेगाने ने, किसी बेगाने ने, आग दामन में लगा ली तेरे दीवाने ने, तेरे दीवाने ने आग दामन में लगा ली।
तो उसके बाद दिल्ली में आकर मनोज कुमार का जीवन परिचय जो है कि वहाँ पे वो पले बड़े, और उसके बाद जो है कि वो लाल किला में भी कई बार जब जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया तो वहाँ पे भी मनोज कुमार साहब कई बार जा चुके थे, जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था। और उसके बाद जो है कि मनोज कुमार साहब पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में ही रहने लग गए। और इसके बाद फिल्मों की अगर हम बात करें तो मनोज कुमार साहब ने फिल्मों में कदम रखा 1957 में उन्होंने जो है कि फिल्मों में कदम रखा। और उनकी जो पहली फिल्म थी फैशन फिल्म थी, फैशन फिल्म में मनोज कुमार साहब ने काम किया और उसके बाद लगातार वो फिल्मों में आते ही रहे। उसके बाद उनकी जो पंचायत फिल्म एक आई थी 1958 के दशक में पंचायत फिल्म आई थी। और ये रफ़ी साहब का चैनल है, तो इस चैनल पर मैं जो है कि मनोज कुमार साहब की जुड़ी हुई उन गानों की बात करूँगा जो रफ़ी साहब ने गाया था, क्योंकि मनोज कुमार साहब ने आदर्श गायकों के आवाज़ पे भी जो है कि अपनी कलाकारी का प्रतिभा दिखाई है। जैसे महेंद्र कपूर साहब के गाने उन्होंने जो है कि पूरा पश्चिम में या फिर उपकार फिल्म में, उस फिल्म में भी महेंद्र कपूर साहब ने उनके लिए आवाज़ दी थी। मुकेश साहब ने भी उनके लिए आवाज़ दी थी, जैसे बनारसी ठग है या हरियाली रास्ता, हिमालय की गोद, इन सारी फिल्मों में मुकेश साहब ने उनके लिए आवाज़ दी थी। और बाकी अदर फिल्मों के लिए रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद में 3 सिंगरों ने शायद में उनके लिए ज़्यादा गाया है। वैसे शायद में मन्ना डे और अदर सिंगर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 सिंगर जो है मनोज कुमार साहब के लिए ज़्यादा गाते थे। मुझे आज कहाँ तक ले आया, जहाँ आके मैं खुद को भूल गई। तेरा प्यार वहाँ तक ले आया, जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल। मनोज कुमार साहब की जो वाइफ है उनका नाम है शशि गोस्वामी, और मनोज कुमार साहब के 2 बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी और एक और उनका जो है कि बच्चा है, उसका नाम मुझे शायद में भी नहीं याद आ रहा है, आता है तो मैं बताऊंगा आपको। और मनोज कुमार साहब ने जो है कि 51 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और रफ़ी साहब ने मनोज कुमार के लिए 40 से 42 गीतों में अपनी आवाज़ दी है। मनोज कुमार साहब ने 40 या 42 गानों में रफ़ी साहब की आवाज़ का अपने ऊपर ली है, ये कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान थे मनोज कुमार साहब। और मनोज कुमार साहब ने जो है कि कल सुबह 4 बजे मॉर्निंग टाइम पे उनका जो है कि आखिरी सांस उन्होंने ली है। धीरू भाई अंबानी करके कोई हॉस्पिटल है मुंबई में, उस हॉस्पिटल में वो 21 फरवरी को भर्ती हो गए थे और काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ा बीमार चल रहे थे। और जवानी में तो बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है कि फिल्में बनाई है, और डायरेक्टर भी थे वो, और गीतकार भी थे, और लिखते भी थे, और उसके बाद एक्टिंग तो करते ही थे, आपको पता ही है। तो मनोज कुमार साहब की जो है कि बहुत अच्छे, ये अपने ज़माने में काफ़ी अच्छे खूबसूरत हीरो थे ये, और काफ़ी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया। जैसे बैजंती माला के साथ डॉक्टर विद्या में इन्होंने काम किया था, माला सिन्हा के साथ हरियाली रास्ता और हिमालय की गोद में काम किया था। इसके बाद विजया चौधरी के साथ इन्होंने 1963 की फिल्म थी बनारसी ठग, बहुत अच्छी वो फिल्म थी, और मेरी सबसे अच्छी फेवरेट फिल्मों में से एक है वो हरियाली रास्ता या बनारसी ठग। और सबसे ज़्यादा फिल्में इनकी आई 1962 में, 7 फिल्में इनकी 1962 के दशक में आई थी, जिसमें बनारसी ठग भी 62 में आई थी, लेकिन 63 के आसपास में वो रिलीज हुई थी। तो 63 में जो है कि उसको हम देखते हैं, अगर आप नेट पे करेंगे तो 63 में ही वो दिखती है, लेकिन वैसे 62 के दशक में वो बनी थी। अच्छी फिल्म थी, काफ़ी अच्छे गाने थे उस फिल्म में भी। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। मनोज कुमार साहब जब फिल्मों में नहीं आए थे तो उससे पहले वो जो है कि कामिनी कौशल, अशोक कुमार और दिलीप कुमार साहब के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। और यहाँ तक कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब की एक फ़िल्म देखी थी शबनम, उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज कुमार था, तो उस फिल्म को देखकर ही उन्होंने अपना जो है पिक्चरों का जो नाम था मनोज कुमार रख दिया था। वैसे मनोज कुमार का जो नाम है वो रियली में मनोज कुमार नहीं है, ये उनका फिल्मों का नाम है। वैसे उनका जो रियल नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी, हरि कृष्ण गोस्वामी करके उनका रियल नाम है। तो दिलीप कुमार की शबनम पिक्चर को देखने के बाद उन्होंने अपना नाम भी जो है मनोज कुमार रख दिया था। और वो दिलीप कुमार साहब के काफ़ी बड़े शौकीन थे। और आपको याद होगा कि दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने 1968 में एक फ़िल्म भी की थी आदमी। तो वक्त की बात है, इंसान जो है कि पहले वो दिलीप साहब को जो है कि बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे और जो है कि उनके प्रशंसक थे, और बाद में उन्हीं हीरो के साथ उनको काम करने का मौका मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आरज़ू है
ये हकीकत भी जानता हूँ। न आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। वक्त बहुत बड़ा होता है। जब सचिन तेंदुलकर जी जब जो है कि क्रिकेट खेला करते थे तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते थे कि पापा जब सचिन की बैटिंग आएगी तो मुझे उठा देना। और बाद में जो है कि सचिन तेंदुलकर ने और धोनी ने एक साथ खेला था, धोनी की कप्तानी में बल्कि सचिन तेंदुलकर ने खेला था। तो समय से बहुत बड़ा कोई नहीं होता है। और जैसे कि मनोज कुमार साहब ने अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल किया और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था तो उसमें ये बता रहे थे कि हम कुछ नहीं हैं, आम जनता जो है कि बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आम जनता जो है कि गरीब आदमी एक वक्त की जो है कि रोटी नहीं खाता है, खाना त्याग देता है, लेकिन वो फिल्म देखने जाता है। तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो गरीब आदमियों के कारण आज हम जो है कि इतने ऊपर हैं। हमारी जो सैलरी, जो तनख्वाह हमारी निकलती है, जो पैसे हम कमाते हैं वो गरीब लोगों के, जो आम जनता है उसके कारण हम लोग पैसे कमा पाते हैं। तो ये मनोज कुमार साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में। और मनोज कुमार साहब दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा कि वाकई में जो है कि गरीब आदमी जो है कि पिक्चरों का शौकीन और संगीत का शौकीन होता है तो वो खाना छोड़ सकता है, लेकिन संगीत और पिक्चर को नहीं छोड़ेगा। तो मैं भी जो है कि पिक्चर और संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहता था बचपन से और अभी भी हूँ। और इसीलिए जो है कि आप सामने आया हूँ कि चलिए क्यों ना थोड़ा मनोज कुमार साहब जी को याद किया जाए और उनके जीवन पे थोड़ा कुछ प्रकाश डाला जाए और चैनल के माध्यम से थोड़ा आप सब लोगों के सामने आया जाए। क्योंकि मनोज कुमार साहब अब नहीं रहे तो उनसे रिलेटेड थोड़ा कुछ बातें करें। क्योंकि नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है, पैसा तो हर कोई कमा सकता है और नाम कमाना जो है कि एक बहुत बड़ी बात है और हर किसी के बस का नहीं होता है। क्योंकि नाम जो है कि हम एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम मरते हैं तो उसके बाद भी हमारा वो नाम हमेशा याद किया जा सकता है। जैसे अब मनोज कुमार साहब को देख लीजिए कि अब चले गए हैं, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में अपनी पिक्चरों के माध्यम से हैं और अपने आवाज़ के माध्यम, अपने डायलॉग के माध्यम और रफ़ी साहब और अदर सिंगरों के गायकों की आवाज़ के माध्यम से वो जो है अपनी एक्टिंग के जरिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। रफ़ी साहब को लगा लेते हैं कि 40 से 45 साल से उन्हें गुजरे हुए हो गए, लेकिन आज तक भी लोग उन्हें भूले नहीं है और शायद में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यही है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन नाम कमाना हर किसी के बस का नहीं होता है। और नाम को मैं समझता हूँ कि नाम कमाना ज़्यादा अधिक धन से अधिक नाम चाहने योग्य होता है। बाइबल भी इस बात को बताती है। बाइबल में भी लिखा है कि अधिक धन से अधिक नाम चाहने योग्य होता है और इंसान के जन्म के दिन से उसका मृत्यु का दिन ज़्यादा बड़ा होता है। यानी जन्म का दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वाले लोग या चंद लोग ही जानते होंगे, लेकिन मृत्यु के दिन, जिस दिन इंसान मरता है, उस दिन वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारे लोग उसको जान जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन महान है। तो मनोज कुमार साहब की यादों के साथ हमेशा हम जुड़े हुए हैं और मनोज कुमार साहब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और उनकी अगर फिल्मों की बात करें तो शायद में 51 फिल्मों में मनोज कुमार साहब ने काम किया था। 1957 में फैशन फिल्म आई थी, उसके बाद पंचायत आई थी, 61 के दशक में भी उनके शायद में 62 में शायद में हरियाली और रास्ता आई थी और लगातार फिल्मों पे फिल्में करते रहे। 60 के दशक में धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार साहब का ही दौर हुआ करता था। 50 के दशक में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर दिलीप साहब और देवानंद साहब और राज कपूर साहब का दौर हुआ करता था। लेकिन 60 के दशक में जो है इन तीन लोगों का ज़्यादा ही दौर हुआ करता था। वैसे तो ज़बरदस्त फिल्मों की बात करें हम, इनकी तो शोर है या उपकार है, बनारसी ठग है, इसके बाद जो है कि शहीद की बात करें थोड़ा, शहीद 1965 की एक फ़िल्म थी जिस फिल्म को जो है कि भगत सिंह के आधार पे उसको बनाया गया था। भगत सिंह के नाम से उसको बनाया गया था और मनोज कुमार साहब ने भी उसमें भगत सिंह का रोल किया था। और इस पिक्चर के बाद जो है कि भगत सिंह की माँ ने मनोज कुमार को सिर पे हाथ रखा था और बेटा कह के पुकारा था और मनोज कुमार साहब को भगत सिंह की माँ के पैर छूने का मौका भी मिला था। क्या गाने थे उस फिल्म में, वाह वाह वाह। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, या फिर ए वतन हमको तेरी कसम। चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक बार का सामना।
सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। पगड़ी संभाल जट्टा या फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो मनोज कुमार साहब ने कहा भी था कि उनका जो फेवरेट गाना था सईद फिल्म का ऐ वतन हमको तेरी कसम, और उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब ने इस गाने को गले से नहीं बल्कि दिल से गाया था, और वाकई ज़बरदस्त सॉन्ग था वो, ऐ वतन हमको तेरी कसम। तो काफ़ी अच्छी फिल्म थी, और इस फिल्म को देख के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार साहब को रात को 2 बजे फ़ोन किया और वो बुलाया, अगले दिन घर पे बुलाया। तो मनोज कुमार साहब वहाँ गए तो उनसे पूछा कि क्या जो है कि जय जवान जय किसान पे कोई फिल्म बन सकती है, उन्हें नारा दिया। तो मनोज कुमार साहब ने जो है कि उनसे बोला कि ठीक है कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जो वापस जाते समय डायरी में फटाफट उन्होंने एक कहानी लिखी, और कहानी लिख के जो है एक नई फिल्म का निर्माण किया, जिस फिल्म का नाम था उपकार। आई थिंक 1967 के दशक में वो फिल्म आई होगी, 67 के दशक में उपकार फिल्म थी। क्या गाना था फिल्म का, कसमें, आई थिंक कसमें वादे वाला गाना शायद में उसमें था, और लता जी का एक गाना था उसमें कि हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे ज़िंदगी हो वहाँ, और भी बहुत सारे अच्छे गाने फिल्म में थे। तो प्राण साहब का उसमें नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रोल था। पहली ऐसी फिल्म मैंने देखी थी जिसमें प्राण साहब का पॉजिटिव रोल था उस फिल्म में। अदर्स तो फिल्मों में वो विलेन का रोल करते, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया था। तो आप देख रहे हैं उमेश नैनवाल को, और आपके साथ मैं बना हूँ उमेश नैनवाल। और आप ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल में बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और मनोज कुमार साहब के बारे में अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं भी जो है कि अगर कोई चीज़ नहीं जानता हूँ तो ज़रूर उस चीज़ को जानूँगा। और आप मनोज कुमार साहब का कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है वो भी बताइएगा। कौन सा गाना रफ़ी साहब का गाया हुआ मनोज कुमार पर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी बताइएगा। और मैं अगर अपने गाने की बात बताऊँ तो सारे ही गाने वैसे मनोज कुमार साहब के ऊपर जो फिल्म आई गए थे रफ़ी साहब के और में ज़बरदस्त। जी इसने जो चोली पहन रखी है ये दें तो चलेगी? हाँ हाँ जरूर चलेगी, अंदाज इसे थोड़ा और टाइट कर लो। तो हम बाहर चलते हैं। कोयली तुम ये चोली उतार के दे दो। फिर पहनूंगी क्या? अरे ये दुपट्टा लपेट लो ना। ये तो बहुत पतला है। मनोज कुमार साहब ने सबसे ज़्यादा 1962 में 7 फिल्में एक साथ उनकी आई थी 62 में, जिसमें उनकी हरियाली और रास्ता, डॉक्टर विद्या, बनारसी ठग, और उसके बाद इनकी और भी आई थी 7 फिल्में इनकी टोटल आई थी 1962 में। कर दिया वो तुम ही हो नाज़नी, वो तुम ही हो महजबी, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, होए होए एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, सारी दुनिया को मार डाला है, बात पूछो तो बस मुकरती हो। सबसे ज़्यादा फिल्में जो आई थी मनोज कुमार साहब की 1962 में आई थी 7 फिल्में, जिनमें से कुछ फिल्मों का मुझे याद है, जैसे डॉक्टर विद्या है, बनारसी ठग है, माँ बेटा है, इसके बाद हरियाली और रास्ता है, अपना बना के देखो है, ओहो अपना बना के देखो। अपना बना के देखो फिल्म के बारे में थोड़ा भी आपको बता देना चाहता हूँ। अपना बना के देखो जो फिल्म है, इस फिल्म में जो है कि एक ये रेयर फिल्म थी। इस फिल्म में जो है कि इस फिल्म का कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि इस फिल्म को अगर आप देखेंगे ना तो इस फिल्म में जो है कि आपको कोई भी वीडियो सॉन्ग नहीं दिखाई देगा। कोयली, अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अलमारी में। अरे वहाँ तुम्हारा दम घुट जाएगा, बाहर निकल। दरवाजा न खोलना, मुझे लाज आती है। अरे तो कब तक छुपी रहोगी अलमारी में? दर्जी आएगा जब तक। वो तो शाम को आएगा। तो शाम तक यहीं रहूंगी, मेरा दम नहीं घुटता, तुम चिंता मत करो। हाँ क्या है बेरा? मैनेजर साहब कहते हैं ये अलमारी दूसरे कमरे में जाएगी, यहाँ और आएगी। अरे भाई इसमें मेरा बड़ा कीमती सामान पड़ा है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो सामान निकाल लीजिए ना साहब, ये अलमारी यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गंगू, भीगू और मंगू, चलो अलमारी उठाओ। बाबू तुम ही बोल रहे थे आवाज बदल बदल कर। और क्या, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बस यही एक तरकीब थी। अब मुझे यकीन हो गया, चौधरी लाख ठगबाजी करे लेकिन तुमसे नहीं जीत सकता। एक शातिर
गाने थे इसमें रफ़ी साहब के, बहुत सारे अच्छे गाने थे इसमें। राज दिल उनसे छुपाया न गया, तेरे सदके मिला दे, या फिर हम प्यार तुम्हें करते हैं, अपना बना के देखो, बहुत सारे गाने इस फिल्म में थे। लेकिन क्या है कि इस फिल्म का जो है कि कहीं भी पता नहीं मिल पा रहा है, छाँव में रह गई है। सच में रियर सॉन्ग इस फिल्म के हैं और रियर रह गई है ये फिल्म, इसका जो है कि कहीं भी जो है कि नहीं दिख रहा। अगर आप इस फिल्म के गानों को ढूंढेंगे तो वो आपको जो है कि रफ़ी साहब की तस्वीर के साथ आएगा या मनोज कुमार साहब की तस्वीर के साथ आएगा, लेकिन ये वीडियो में इसके गाने मुझे नहीं मिले। और राज दिल उनसे छुपाया ना गया, इस गाने का तो एक स्टेप ही मिस है, वो स्टेप मिल ही नहीं पा रहा मुझे। अगर आपको कहीं मिलता है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछला पुराना वीडियो बताया था, तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस गाने का एक दो ऐसे गाने हैं रफ़ी साहब के कि जिन गानों के मुझे स्टेप नहीं मिल पा रहे, राज दिल उनसे छुपाया ना गया का और या मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, इसका भी एक गाना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको मिलता है तो ज़रूर आप पोस्ट करिएगा। तो अपना बना के देखो भी बहुत अच्छी फिल्म थी ये, आशा पारिक जी के साथ ये इनकी ये फिल्म 1962 में आई थी। और अवार्ड की अगर हम बात करें, मनोज कुमार साहब को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी फिल्में उनकी थी। 7 बार उनको जो है किन किन फिल्मों में मिला गया वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। और 1992 में मनोज कुमार साहब को पद्मश्री से नवाजा गया था और 2015 और 16 के दशक में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था तो ये उस वक्त सो रहे थे, तो किसी ने इनको फ़ोन किया कि जो है कि आपको बधाई हो। तो इन्होंने पूछा था कि किस बात की, तो उन्होंने कहा था कि आपको अवार्ड मिला। तो इन्होंने कहा था कि भाई मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल फूल अगले महीने में है, अगले महीने में बनाइएगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप न्यूज़ देखिएगा, आपको जो है आपका नाम न्यूज़ में आ रहा है। तो जब उन्होंने टेलीविज़न खोला तो वाकई में उनका नाम उसमें नॉमिनेट किया जा रहा था कि जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार साहब को मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ किया है जिस कारण मुझे ये गवर्नमेंट सम्मान दे रही है। तो वाकई में मनोज कुमार साहब आपने बहुत कुछ किया था और बहुत ही अच्छी फिल्में आपने दी हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग और बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। से जुड़ी हुई अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार देते रहेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और अब मनोज कुमार साहब के बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और आजकल तो गूगल है, नेट है और फिल्मों के माध्यम से भी आप सब लोगों ने जानते होंगे। और 1957 से लेकर 1999 तक का इनका फिल्मी सफ़र रहा है। 57 में इनकी फैशन फिल्म आई थी और 95 में इन्होंने लास्ट एक फिल्म की थी जो अक्षय कुमार के साथ इन साइड में फिल्म थी, वो मैदान जंगल की कोई फिल्म थी। और 99 में भी शायद इन्होंने कुछ फिल्म में कुछ रोल वगैरह किया था, लेकिन 99 तक इनका सफ़र रहा है फिल्मों में। और काफ़ी अच्छे नेक दिल इंसान थे जो अब आज हमारे बीच में नहीं है। और मनोज कुमार साहब के साथ हमारी भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मनोज कुमार साहब जो है कि हमेशा हमारे दिलों में हैं और हमारे जो है कि बहुत करीब हैं और उनके बहुत ही अच्छे गाने हैं। और एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ। नकली नवाब एक फिल्म आई थी 1962 में। हाँ, 1962 की जो मैं बात कर रहा था, एक नकली नवाब फिल्म भी आई थी। उसमें 7 फिल्में जो थी, नकली नवाब, डॉक्टर विद्या, अपना बना के देखो, माँ बेटा, हरियाली और रास्ता, और 2 फिल्में कौन सी थी वो, 2 फिल्में और थी, कोई नहीं, 7 फिल्म, हाँ, बनारसी ठग और एक और फिल्म कोई थी। 7 फिल्में उस साल आई थी। सबसे ज़्यादा फिल्में 1962 में मनोज कुमार साहब की आई थी। 1962 में 7 फिल्मों में एक साथ उन्होंने काम किया था। वैसे तो हर लगातार ही उनकी फिल्म आई थी, लेकिन इस साल में इनकी ज़्यादा ही फिल्में आई थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया अपने फिल्मों में। तो मनोज कुमार साहब के बारे में और ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फकीरों में डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला जाने। 24 जुलाई 1937 को पंजाब के एबटाबाद शहर में मनोज कुमार साहब का जन्म हुआ था। और 4 अप्रैल 2025 को, यानी कल, आज तो 5 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2025 को सुबह 3:30 या 4 बजे के आसपास में मनोज कुमार साहब ने अंतिम सांस ली थी मुंबई के
एक हॉस्पिटल है, धीरू भाई अंबानी करके कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 21 फरवरी को वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, तब से वो हॉस्पिटल में जो है कि बीमारी से लड़ रहे थे। बहुत ही अच्छा जो है कि मनोज कुमार साहब का रोल रहा है अपने ज़माने की फ़िल्मों में, और काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई है। जैसे 51 फिल्में टोटल इन्होंने बनाई थी, जिसमें मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और देशभक्ति फिल्में इनकी बहुत ज़्यादा रही हैं। इन्होंने जो है कि पूर्व पश्चिम में हो गया, उपकार में हो गया, शहीद में हो गया, है ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत के नाम से भी जाते, भरत कुमार के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई थी। और रोमांटिक फिल्में भी इन्होंने बनाई थी। और 1957 में मनोज कुमार साहब ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, और उसके बाद 99 तक इन्होंने ये सफ़र चलाया था। पहली फिल्म थी फैशन। उसके बाद 58 में इनकी जो फिल्म आई थी वो आई थी इनकी पंचायत, आग दामन में लगा दी तेरे दीवाने ने, वाह वाह क्या गाना था, रफ़ी साहब की आवाज़ और गीता दत्त जी की आवाज़ में था वो गाना। उसके बाद इनकी जो है कि सुहाग सिंदूर, उसके बाद पिया मिलन की आस, उसके बाद इनकी हरियाली रास्ता, उसके बाद इनकी हिमालय की गोद, बनारसी ठग, माँ बेटा, लगातार ही फिल्में। और उसके बाद पिकनिक के बाद इनकी जो है कि बहुत ही ज़्यादा फिल्में इन्होंने आई है मनोज कुमार साहब की। बेदाग, जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला तेरी, बहुत अच्छा गाना था। जिंदगी के मोड़ पे जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला, वाह वाह क्या आवाज़ थी। रफ़ी साहब को सलाम है। मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला, जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। दोस्तों बात हो रही है मनोज कुमार साहब की, और मनोज कुमार साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हो रही हैं। और मनोज कुमार साहब अब नहीं रहे, उनको जो है कि उनकी चिता पे भी आग लगा दी गई है और उनको जला दिया गया है। बहुत सारे फिल्मी के बड़े बड़े जो सितारे हैं वो अपने अपने बयान दे रहे हैं, मनोज कुमार साहब से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं। जैसा उनके साथ रहा होगा, जो उन्होंने काम किया होगा, वो सारी बातें बता रहे हैं। काफ़ी थोड़ा इमोशनल तो मैं भी हो रहा हूँ, दुख हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी मिली ही इसलिए कि इंसान आता है और चला जाता है। आना जाना तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जो एक बार संसार में आता है तो उसको जाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इस प्रकार का वर्क करके जाएं तो खुशी होती है कि जैसे मनोज कुमार साहब ने या फिर किसी ऐसे बड़ी हस्ती ने, जो हमेशा याद किया जाएगा। जीवन में अगर आए हैं तो नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी बातें हैं। मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया।
तेरी याद में, और सताती है रातों को तेरी लगन में जी हो। उड़ गई नैनों से मेरी निंदिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के जिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। ये समा और ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। मुझे तूने मनोज कुमार साहब को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए मिला था। उनको बेस्ट एक्टर्स के लिए मिला था, लेखक के लिए मिला था, एडिटर के लिए मिला था, और बेस्ट कहानी बनाने के लिए उनको मिला था, जिसमें उपकार थी, और उसके बाद बेईमान थी, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान थी, और इसके बाद शोर थी। 7 बार इनको मिला हुआ है, और 92 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मनोज कुमार साहब को सम्मानित किया गया था। और 2008 के दशक में आई थिंक मुझे लगता है कि एमपी सरकार ने उनको किशोर कुमार के नाम का सम्मान भी उनको दिया हुआ है। तो काफ़ी सम्मान मनोज कुमार साहब को मिल चुका है अपने जीवन में। आज की बहार तेरे दम से है सनम, फूल की तरह से प्यार में खिले हैं हम। आज की बहार तेरे दम से है सनम, रुत है मेरी आंचल की जुल्फ छाई बादल की, रुत है मेरी आंचल की जुल्फ छाई बादल की। बादल छाने दे। शहीद फिल्म की बात करें तो शहीद फिल्म 1965 में आई थी। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने किया था, उसमें भगत सिंह का रोल मनोज कुमार साहब ने किया था। और इस फिल्म की शूटिंग लुधियाना के जेल के अंदर हुई थी, जिसमें कि प्राण भी थे, और इसमें जो है कि प्रेम चोपड़ा भी थे, और मनोज कुमार साहब तो उसमें भगत सिंह का रोल निभा ही रहे थे। और इस फिल्म के बनने के बाद मनोज कुमार को जो है कि भगत सिंह की मां ने जो है सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, और मनोज कुमार साहब को भगत सिंह की मां के पैर छूने का मौका मिला था। और उस फिल्म के बाद, शहीद फिल्म के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जब मनोज कुमार साहब को नई फिल्म जय जवान जय किसान बनाने के लिए बोला, तो उसके बाद फिर उन्होंने नई फिल्म जय जवान जय किसान तो नहीं बल्कि उपकार फिल्म उन्होंने बनाई थी। 1967 के दशक में उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो मनोज कुमार साहब को खास तौर पर जो है कि देशभक्ति फिल्मों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जैसे पूरब और पश्चिम फिल्म इन्होंने बनाई थी। पूरब और पश्चिम फिल्म में सायरा बानो को इन्होंने जो है कि मौका दिया था काम करने का, और इंग्लैंड में यूके में 50 हफ्तों तक वो फिल्म चली थी, और काफ़ी ज़्यादा कमाई पूरब और पश्चिम फिल्म ने की थी। तो चलिए, ये तो थी सारी मनोज कुमार साहब का जो स्ट्रगल भरा जीवन था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया था, और शुरू में तो उन्होंने 60 के दशक में 64, 65, 63, 62 के दशक में तो अभिनय करते रहे, लेकिन बाद में तो उन्होंने जो है कि डायरेक्शन भी किया। रोटी कपड़ा और मकान, उपकार से लेके उपकार के 65 के बाद उन्होंने फिल्मों के डायरेक्ट भी करना स्टार्ट किया, और एडिटिंग भी की उन्होंने, कहानियाँ भी लिखी, और काफ़ी सारी चीज़ें वो करने लगे थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो वो सिर्फ एक्टर ही का काम कर। मैं मेजर सिंह से बात कर रहा हूँ। जी तुम मेजर सिंह से बात कर रहे हो, बोलो। जी मैं आया था। तुम आ गए हो ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन आने के बाद तुम क्या करोगे ये मैं देखना चाहता हूँ। जी मैं कहना चाहता था कि तुम क्या कहना चाहते थे उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो उससे दिलचस्पी है। जल्दी बोलो, बी ब्रीफ, कम टू द पॉइंट। जी बात यह है कि मैं कल्पना से शादी करना चाहता हूँ। What? जी शादी। किससे शादी? कल्पना से। मेरी लड़की से? Why? जी अगर आप इसे 1 मिनट के लिए नीचे रख दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मगर ये तो ऑर्डिनरी बंदूक है। जी है तो ऑर्डिनरी, मगर मुझे डर लगता है ऐसा ना हो मैं आऊं तो शादी का पैगाम लेकर और जाऊं एक कफन लेकर। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। वेल यंग मैन, क्या नाम है तुम्हारा? जी विनोद। क्या काम करते हो? जी काम तो अभी कुछ भी नहीं करता, मगर तुम्हारा बाप क्या काम करता है? वो भी कोई काम नहीं करते। खानदानी निकम्मे मालूम होते हो। जी हाँ, मेरा मतलब जी नहीं। दरअसल बात यह है मेजर साहब कि हमारी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, उनका किराया खाते हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं। तो घर के रईस हो? जी हाँ, आपकी इनायत है।
दोस्तों आप देख रहे हैं उमेश नैनवाल को और आज मैं जिक्र कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर डायरेक्टर, राइटर, एडिटर और एक्टर मनोज कुमार साहब की, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। मनोज कुमार साहब अब चले गए हैं, तो उनसे जुड़ी हुई थोड़ा मैं ख़ास बातें कर रहा हूं आपके साथ और आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और अगर मनोज कुमार से जुड़ी हुई कुछ खास बातें अगर आपके पास है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और साथ में मनोज कुमार साहब के गाने और मनोज कुमार साहब की पिक्चरों के थोड़ा सा मैं डायलॉग भी आपको साथ में दिखाता चलूँगा, तो आप देखिएगा उसको, क्योंकि मनोज कुमार साहब पे भी बहुत अच्छी फिल्म आई थी, बहुत ही अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया था और लगभग काफ़ी सिंगरों ने उनके लिए गाया है मनोज कुमार साहब के लिए। ख़ासतौर पर मुकेश जी ने गाया है, रफ़ी साहब ने गाया है और महेंद्र कपूर साहब ने तो खैर गाया भी है उनके लिए, और भी बहुत सारे सिंगरों ने गाया होगा। लेकिन 3 जो सिंगर है इनका तो मुझे मोस्टली ध्यान है, लेकिन अदर सिंगर का तो शायद में मुझे इतना नहीं है, लेकिन मोस्टली 3 सिंगरों ने तो उनके लिए गाया ही गाया है। तो चलिए चलते हैं और भी आगे देखें वीडियो में क्या होता है। दिल को निकाल कर फेंक दो जिसमें तुम्हारी मोहब्बत बची हुई है। किस्मत ने हम दोनों की मोहब्बत उसी दिन खत्म कर दी थी जिस दिन किसी दूसरी से तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन हम किस्मत के इशारे को न समझ सके। अब तुम्हारे दिल में अपनी उस बीवी की मोहब्बत होनी चाहिए जिसको तुम इंसान नहीं, इंसान का साया समझते हो। ये तुम्हारी भूल है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभालो। याद रखो, जीवन एक समझौता है और जो इंसान जिंदगी से समझौता नहीं करता, खुद जिंदगी भी उससे कोई समझौता नहीं करती। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। शोर फिल्म 1973 या 72 के दशक में एक फिल्म आई थी शोर। तो उस फिल्म में हेमा मालिनी भी इस फिल्म में थी। तो उस फिल्म में जो है कि मनोज कुमार साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक रोल दिया था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को रोल दिया था तो मनोज कुमार साहब ने कहा था कि फिल्म को 4 महीने में कंप्लीट करना है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा था कि 4 महीने तो नहीं, लेकिन 8 महीने में मैं फिल्म आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन 4 महीने में नहीं दे सकता, क्योंकि जया भादुड़ी जी को कुछ उनका वर्क था या कुछ प्रॉब्लम थी कि उन्हें जल्दी करना था, तो इसलिए जो है कि 4 महीने में वो फिल्म बना के तैयार करनी थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा था कि 4 महीने तो नहीं, लेकिन 8 महीने में मैं आपको फिल्म बना के दे सकता हूँ। लेकिन तो उसके बाद मनोज कुमार साहब ने जो है कि जया बच्चन जी का उस प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए जो है कि उन्हें रोल नहीं दिया, क्योंकि फिल्म जल्दी बनानी थी। तो जो है कि वो रोल फिर मिल लिया प्रेमनाथ जी को। प्रेमनाथ जी के बहुत ही अच्छे एक कलाकार थे और आपने उन्हें देखा भी होगा, कई फिल्मों में देखा भी है उन्होंने, देखा भी होगा आपने। जैसे चंगेज खान 1957 में मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, उस फिल्म के हीरो थे प्रेमनाथ। बीना राय के हस्बैंड थे, जो बीना राय जो ताजमहल में हीरोइन थी उनके हस्बैंड प्रेमनाथ थे। तो उनको मौका मिल गया, प्रेमनाथ जी को मौका मिल गया। तो जो कि प्रेमनाथ जी को मौका मिला, लेकिन फिल्म 4 महीने में नहीं बल्कि 16 महीने में बनी थी। कहाँ 8 महीने में शत्रुघ्न सिन्हा जी बोल रहे थे कि बना के दे देंगे, लेकिन 8 नहीं, 4 नहीं बल्कि 16 महीने में जाकर फिल्म तैयार हुई थी, जिसका अफसोस मनोज कुमार साहब को बहुत ज़्यादा रहा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को भी रहा। और मनोज कुमार साहब भी सोचते रहे कि यार 4 महीने में बनाना था, लेकिन 8 भी नहीं बल्कि 16 महीने लग गए। तो ये भी एक किस्सा था 1973 के दशक में या 72 के 70 के दशक की जो फिल्म आई थी शोर, उस फिल्म का ये एक बात बता दूं मैं कि कलाकार जो होता है ना वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अपने कर्म के कारण इंसान की यादों में ज़िंदा रहता है। जैसे मनोज कुमार साहब हैं या अदर्स जो भी लोग हैं कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, रफ़ी साहब हैं या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी मरे नहीं हैं बल्कि हमेशा ज़िंदा हैं अपने कार्य के द्वारा, हमारे दिलों में ये हमेशा ज़िंदा है। तो कलाकार जो होता है वो कभी मरता नहीं है। और इस वीडियो को रखेंगे अब यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और हाँ, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक और चैनल है मेरा, उमेश नैनवाल ब्लॉग। आप जो है कि उस चैनल पे जाके मुझे जो है कि सपोर्ट कर सकते हैं। उस चैनल पे मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, घूमने फिरने की वो मेरी वीडियो है। अगर आप जो है कि घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस चैनल पे जाके आप ज़रूर जो है कि विजिट कर सकते हैं और अपने प्यार मुझे दे सकते हैं। पैसेंजर पे आप मुझे फेसबुक पे आप मुझे पैसेंजर उमेश और उमेश नैनवाल करके वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे U123 करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और मनोज कुमार साहब से जुड़ी हुई अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रेयर इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा, और जो है कि मैं उसके बारे में भी आपको फिर बताऊँगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। दिल से जब दिल मिलेगा दुनिया
तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, छूले नजर तो आए पसीना ऐ नाज़नीना। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बाहर चली जाएगी तू, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे, गर्दिश में हो सारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे।